In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। इसका पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन नाउन के बजाय काम आता है या इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पे काम आता है। ये प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो एक्सरसाइज हम करेंगे। पहले देखेंगे वी यूज़ प्रोनाउंस टू अवॉइड रेपिटिशन। हम प्रोनाउन यूज़ क्यों करते हैं? यानी रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए। यानी ये जो रेपिटिशन है, दोहराना है किसी नाउन का, उसको अवॉइड करने के लिए कि नाउन को हम ना दोहराएं, उसके बजाय प्रोनाउन यूज़ करें। अवॉइड का मतलब होता है गुरेज करना, उससे हम बचें। ये देखें सेंटेंस, किस तरह से सेंटेंसेस लिखे हैं। जॉन अरेंज अ पार्टी। जॉन ने एक पार्टी का इंतज़ाम किया। अभी यहाँ पे जॉन जो है वो पार्टी अरेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसने इंतज़ाम किया। अभी हम जॉन यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों को दावत दी। ओके, तो यहाँ पे वैसे हिज भी प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। ओके, क्योंकि ये तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो मज़ीद पता चलेगा कि और कौन से प्रोनाउंस हैं। दे ऑल केम एंड मेड इट सक्सेसफुल। दे हमने जॉन के फ्रेंड्स के लिए यूज़ किया है, वो सारे आए, एंड मेड इट सक्सेसफुल। इट हमने, ये किसको रेफ़र कर रहा है? पार्टी को। तो उस पार्टी को उन सब ने उन्होंने कामयाब बनाया। सो ही बिकेम हैप्पी विद देम। ही हमने जॉन के लिए यूज़ किया है, बिकेम हैप्पी विद देम, उनके साथ। ये जो देम है ये भी प्रोनाउन ही है। ओके, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अच्छा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट की जगह पे देम हम यूज़ करेंगे। ही थैंक्ड देम, थैंक्ड एवरी वन ऑफ देम। तो यहाँ पे ही हमने जॉन के लिए यूज़ किया, थैंक्ड एवरी वन ऑफ देम, यानी उनमें से हर एक का शुक्रिया अदा किया। तो देम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हु भी प्रोनाउन है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु अटेंडेड द पार्टी, सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ये पार्टी अटेंड की, यानी पार्टी में शिरकत की। लेकिन हमें ये देखना है कि किसी प्रोनाउन को बार रिपीट करना जो है वो, उससे हम अवॉइड करें तो बेहतर है। लेकिन कहीं पे अगर सेंस अनक्लियर हो तो फिर हम प्रोनाउन यूज़ भी नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर नाउन जो है वो अंडरस्टूड है कि ये नाउन, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन की मीनिंग बताता है, यानी नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी या उसका साइज़, उसका कलर, बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो जो नाउन की मीनिंग बताती हैं, वो एडजेक्टिव कहलाती हैं। जैसे क्वालिटीज़ में बहुत सारी गुड और बैड क्वालिटीज़ आती हैं। गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, लार्ज, स्मॉल, वाइट, ब्लैक, लाइट, हैवी, एट्सेट्रा, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो क्वालिटी के हम क्वालिटी बताते हैं, उसमें गुड बैड सारे आते हैं, जो सारे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, स्वीट, बेटर, एट्सेट्रा। और नंबर भी बताते हैं, नंबर भी एडजेक्टिव होता है। जैसे इसमें कार्डिनल्स और आर्डिनल्स आते हैं। कार्डिनल्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और आर्डिनल्स कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी भी हम बताते हैं, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, हाफ, फुल, अ लॉट ऑफ। तो इस तरह से ये जो है, ये भी सारे एडजेक्टिव्स हैं। इनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो ये भी एडजेक्टिव्स भी होते हैं। उसके बाद साइज़, कलर, ओरिजिन, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, ये सारी एडजेक्टिव होती हैं। जैसे बिग, स्मॉल, हैवी, टॉल, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड, लेदर, प्लास्टिक, स्टील, आयरन,
यानी ये लेदर, प्लास्टिक, जैसे हम कहते हैं कि लेदर बैग, प्लास्टिक चेयर, स्टील सपोज़ रिंग, तो इस तरह से आयरन टेबल, इस तरह से हम कह सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं जो कि किसी की नेशनलिटी वगैरह बताते हैं, जैसे पाकिस्तानी, ब्रिटिश, अमेरिकन, कनाडियन और चाइनीज़, जापानीज़ एट्सेट्रा, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद आर्टिकल्स जो हैं ए, एन और द या दी, डेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स, ये भी एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो ये भी एडजेक्टिव्स हैं। आर्टिकल यानी ए, एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और ये बताते हैं अदद को, 1। और अ बुक, जैसे हमने लिखा अ बुक एक किताब, अ पेन एक कलम, अ हाउस एक घर, अ पर्सन एक शख्स एट्सेट्रा, तो ये एक बताते हैं, तो अदद जो है वो ये एडजेक्टिव है। एन एप्पल एक सेब, एन एग एक अंडा, इसी तरह से एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन एम एन एन एच एस टी, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। द जो होता है आर्टिकल या दी, इट पर्टिकुलराइजेज और जनरलाइजेज थिंग्स, ये चीज़ों को मखसूस बनाता है या आम बनाता है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, द या दी, और ये भी एडजेक्टिव का काम देता है। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब ख़रीदी, तो यहाँ पे अ एडजेक्टिव है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे एन जो है, एन ऑनेस्ट मैन, ये एडजेक्टिव है, एन भी एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है। उसके बाद द बुक, बुक के साथ हमने द लगाया तो ये ख़ास किताब बन गई और द एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो दैट आई बॉट येस्टरडे, वो किताब जो कल मैंने ख़रीदी, इज़ वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे हम आर्टिकल को डील कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल नोट करेंगे। ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का शेक्सपियर है, तो यहाँ पे शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है जो कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू ब्रिटेन और सपोज इंग्लैंड, लेकिन हमने यहाँ पे एक और शेक्सपियर बना डाला, हमने एक और बना दिया जो कि आम इसको बनाता है शेक्सपियर को। तो हम अगर पाकिस्तान में ऐसा शख्स है जो शेक्सपियर जैसी शायरी करता है, तो हम कहेंगे ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का शेक्सपियर है। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज देखें। देयर लिव्ड अ लेजी मैन इन अ स्मॉल ओल्ड शेकी हट। अच्छा, यहाँ पे एक सुस्त इंसान रहता था, यहाँ पे सुस्त एडजेक्टिव है। इन अ स्मॉल, स्मॉल छोटा, ये एडजेक्टिव है। ओल्ड यानी छोटी, पुरानी, और शेकी हट और हिलने वाली, मतलब बहुत ही पुरानी हिलने वाली झोंपड़ी में रहता था। शेकी कमज़ोर सी, जो हिल जाए थोड़ी सी हवा में भी। तो इस तरह से वेन एवर इट रेन्ड हैविली, जब भी बारिश भारी होती थी, ज़्यादा होती थी, इट वॉज़ इन डेंजर, तो इसकी ये झोंपड़ी ख़तरे में होती थी। वाटर यूज़ टू लीक फ्रॉम इट्स ओल्ड शटर्ड रूफ, पानी जो है वो यानी लीक हो जाता था उसकी टूटी फूटी छत से। पुरानी, टूटी फूटी, पुरानी ओल्ड भी एडजेक्टिव है, शटर्ड भी एडजेक्टिव है, और ये रूफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, तो इट वुड मेक ऑल हिज क्लॉथ्स वेट एंड स्मेली, तो इसका मतलब है ये जो क्या होता था, पानी जब अंदर आता था, टपकता था, तो उस पानी की वजह से उसके सारे कपड़े और गीले हो जाते थे और यानी उनमें बू पैदा हो जाती थी। तो यहाँ पे वेट और स्मेली दोनों एडजेक्टिव्स हैं, वेट एंड स्मेली। उसके कपड़े वेट हो जाते थे, गीले हो जाते थे, और स्मेली यानी बदबूदार हो जाते थे। अच्छा, ही लिव्ड अ वेरी हार्ड लाइफ, वो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजारता था, तो हार्ड लाइफ को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। उसके बाद हिज लाइफ वाज अनकम्फर्टेबल, उसकी ज़िंदगी बेचैनी वाली थी, सुकून नहीं था उसमें, तो इस तरह से अनकम्फर्टेबल जो है वो एडजेक्टिव है जो लाइफ को क्वालिफाई कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद, ही मेड अप हिज माइंड, उसने ये सोचा, टू डू, उसने फ़ैसला किया, टू डू समथिंग फॉर अ बेटर लाइफ, कि वो कुछ करे एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। बेहतर एडजेक्टिव है, बेहतर कंपैरेटिव डिग्री है, और उसका पॉजिटिव गुड है और सुपरलेटिव बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट।
अच्छा, ही वर्कड हार्ड, वो उसने सख्त मेहनत की। यहाँ पे वर्क हार्ड, ये वर्क जो है वर्ब जो है उस वर्ब को ये हार्ड मीनिंग वर्ब की बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है हार्ड, ये एडवर्ब है। सो एंड अर्नड मनी, और उसने पैसे कमाए, मेहनत की पैसे कमाए। व्हेन ही कलेक्टेड इनफ मनी, जब उसने काफ़ी पैसे जमा किए। यहाँ पे इनफ एडजेक्टिव का काम दे रहा है, ये डिटर्मिनर भी होता है लेकिन डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव की तरह है। एंड ही बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, उसने बहुत खूबसूरत घर ख़रीदा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो हाउस को क्वालिफाई करता है। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, खुश यहाँ पे हैप्पी जो एडजेक्टिव है। टू सी द रिज़ल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, यानी अपनी मेहनत का नतीजा देखकर वो खुश हुआ। तो हार्ड वर्क, ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। सो ही लर्नड अ गुड लेसन, उसने एक अच्छा सबक जो सीखा। गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट अ पर्सन हु वर्क्स हार्ड, कि वो शख्स जो मेहनत करता है, कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन लाइफ, कि वो ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली ला सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये चेंज जो नाउन है तब्दीली, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको अगर क्वालिफाई करता है तो ये एडजेक्टिव हुआ, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच. Like this video, subscribe my channel and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.